आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं डिटेल से आज ही करा दूंगी। उसमें आता है हमारे पास कि टेबल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से हम ऐड करें। अगर हमने टेबल ऐड कर ली है तो उसके अंदर एक नया कॉलम अगर हमें रिक्वायर्ड है तो उसको नया कॉलम कैसे ऐड करें। अगर हम डाटा लिख रहे हैं और लिखने के दौरान हमें एक और रो की ज़रूरत पड़ जाती है तो एक नई रो किस तरीके से ऐड करें। ठीक है, और इसी तरह अगर हमने एक टेबल बनाई है उसमें से 3 या 4 कॉलम्स या 3 या 4 रोज़ या एक रो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाती है तो हम उसको डिलीट किस तरीके से करेंगे। और डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है डाटा को हमेशा सिलेक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से हम पूरी टेबल को डिलीट करना है तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे और फिर कैसे जाके डिलीट करेंगे। या एक सेल हो सकता है या एक रो या एक कॉलम जिसको हमें डिलीट करना पड़ सकता है। उसके बाद है कि अगर हमने 1 या 2 या 3 सेल्स को या इससे ज़्यादा को आपस में कंबाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। या फिर एक सेल है हम उसको मुख्तलिफ 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं यानी स्प्लिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। और जो है टेबल को पूरी विंडो के अंदर फिट कैसे करेंगे। और टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी अलाइनमेंट कैसे करेंगे। एक तो हम पेज पे लिख रहे होते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट मैंने आप लोगों को यहाँ से ये वाली बताई थी, लेकिन टेबल के अंदर जो लिखा गया टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट और होती है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये 10-12 पॉइंट्स हैं, ये आज ही हम इनको करेंगे। जो चीज़ आप लोगों को नहीं है वो फिर आप लोगों ने वहीं पे स्टॉप करके पूछ लेना है। हमारा पहला पॉइंट है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल को किस तरीके से इंसर्ट करें या ऐड करें या बनाएं। ठीक है, हम सबसे पहले होम टैब के बाद जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। देखें इस टैब का नाम भी इंसर्ट है। इंसर्ट मीन कोई नई चीज़ ऐड करना। ठीक है, अब इंसर्ट टैब में इसमें है टेबल का हमारे पास इधर ऑप्शन। ठीक है, अगर इसमें माउस ले जाएं तो लिखा हुआ आता है ऐड अ टेबल। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नीचे इंसर्ट अ टेबल लिखा हुआ है, फिर अच्छी खासी नीचे हमें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं या यूँ कह सकते हैं ग्रिड लाइंस हैं। ठीक है, एक हम इनकी हेल्प से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, इस पे क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। पहले हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक सेल हुआ, ये 2, ये देखें अब हमारे पास इसमें 2 रोज़ और कितने हैं 2 कॉलम्स। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे माउस लेके जाएंगे, जितनी रोज़ और कॉलम्स आपको ज़रूरत हैं वो आपने उस पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर एक बार इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये देखें हमारे पास टेबल ऐड हो गई है। ठीक है, आप एक बात नोट करेंगे कि जब आपका माउस पेज के ऊपर होता है तो यहाँ पे ऊपर आपको टेबल टूल शो नहीं होता, लेकिन जैसे ही माउस टेबल के ऊपर लेके जाते हैं टॉप पे टेबल टूल शो होता है। ठीक है, अब जितने भी टूल्स हैं टेबल के वो हम यहाँ से देखेंगे। टेबल टूल में 2 चीज़ें हैं, डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, डिज़ाइन में हम टेबल की डिज़ाइनिंग देखेंगे और लेआउट में हमारे पास है डिलीट सेल, कॉलम, रोज़, इसी तरह इंसर्ट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब हमने एक मेथड से देख लिया कि टेबल कैसे ऐड होती है। दूसरा मेथड देखते हैं जो नीचे दूसरा ऑप्शन था हमारे पास। इंसर्ट में वापस जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें एक बॉक्स देगा कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए। अब आपने यहाँ पे लिख देना है आपको 6 कॉलम चाहिए,
5 रोज़ चाहिए। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है, ओके कर दें। ओके करने के बाद देखें आपके पास यहाँ पे 6 कॉलम और 5 रोज़ आ गई हैं। टेबल का साइज़ इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे आप लास्ट में देखें एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, माउस लेके जाएं तो 2 एरो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस पे आप माउस लेके जाएं, ये देखें इस तरीके से हम टेबल का साइज़ फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, इधर तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू इंसर्ट न्यू कॉलम एंड रोज इन टेबल, ठीक है। इस पे माउस रख के अब मैं नई टेबल फिर से ऐड करती हूँ। ये हमारे पास एक टेबल है। सपोज करें आप इसके अंदर डाटा लिखते हैं, कोई सा भी, फ़ोन नंबर हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे CNIC, और आगे आपने क्लास भी लिखनी है। तो अब आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि मेरे पास एक और कॉलम होता जहाँ पे मैं एक क्लास का कॉलम ऐड कर सकता। उसके लिए आप अपना माउस ले जाएंगे इधर, इसी कॉलम के कॉर्नर में यहाँ पे आपको प्लस का साइन शो हो रहा होगा, ठीक है। आप प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखें हमारे पास अभी क्या हुआ है, एक नया कॉलम ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्लास ऐड कर सकते हैं। ओके, इधर तक। अभी मैंने इसमें बताया है कि एक नया कॉलम कैसे ऐड करेंगे, और इसी तरीके से आपको डाटा लिखते हुए एक और रो की नीड पड़ती है। तो आप अपना माउस इस रो के कॉर्नर में ले जाएंगे, प्लस का साइन आएगा, उस पर एक बार क्लिक करें, एक नई रो ऐड हो जाएगी। ओके, इधर तक। अगर नाम और फ़ोन नंबर के दरमियान में एक कॉलम ऐड करना है तो इधर कॉर्नर में आप अपना माउस ले जाएं, यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाता है। आप इधर प्लस के साइन से इजीली बीच में भी जहाँ चाहें कॉलम ऐड कर सकते हैं। और अगर इसके बीच में कोई रो ऐड करनी है, उसी जहाँ पे आपने ऐड करनी है उसी कॉर्नर में माउस ले जाएं, एक बार प्लस के साइन पे क्लिक करें, एक रो ऐड हो जाएगी। ये कॉलम और रो ऐड करने का ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है। सब्र करें, वो भी बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है कॉलम और रो इंसर्ट करने का, कि आपने इस कॉलम के बाद एक और कॉलम ऐड करना है। लेआउट में जाएंगे, जो चीज़ हमने अभी प्लस के साइन से की थी वो अब आप यहाँ जाएंगे, इंसर्ट अबव के नहीं, इंसर्ट लेफ्ट के ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। आपको लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड करना है तो लेफ्ट पे क्लिक करें, और अगर आपको राइट साइड पे कॉलम ऐड करना है तो आप राइट साइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इधर हम एक बार क्लिक करते हैं, राइट साइड पे हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह एक रो नीचे हमें ऐड करनी है, तो यहाँ ऑप्शन है बिलो का, इंसर्ट बिलो। अब ये देखें इस डाटा से नीचे एक रो ऐड हो गई है। माउस वापस इधर रखते हैं, आप देखें ऊपर सिर्फ एक रो है। अब अबव के अगर ऑप्शन पे क्लिक करें तो इंसर्ट अबव, सॉरी बिलो पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट अबव पे क्लिक करें तो इससे ऊपर एक रो ऐड हो जाती है। ये सेकंड मेथड था रो एंड कॉलम इंसर्ट करने का। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे है कि अगर हमने डिलीट करना हो, एक्स्ट्रा आ जाती हैं हमारे पास, जैसे कोई टेबल में कॉलम या रो, उसको कैसे डिलीट करेंगे। पहले एक टेबल फिर से ऐड करते हैं, इस कॉर्नर की हेल्प से आप टेबल का साइज़ इंक्रीज़ कर लें। और अब आप चाहते हैं मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, आपने उसको करना है डिलीट, इस फर्स्ट वाले कॉलम को